सो अब आ चुका है जूम मोड, तो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 गो। जो गियर शिफ्टिंग है वो थोड़ी लंबी खिंच रही है और स्टीयरिंग मेरा थोड़ा सा हार्ड हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है XUV 700 के जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं उनके ऊपर। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन कि उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि हम अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर बनाएं। आज वाला व्लॉग जो है वो कस्टमर रिक्वेस्ट के ऊपर है, आप व्यूअर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर है कि जिप जैप जूम के ऊपर मुझको एक व्लॉग बताया जाए। बेसिकली XUV 700 में जो एड्रीनॉक्स टेक्नोलॉजी है उस पे बेस्ड जिप जैप जूम फीचर्स है। पहली चीज, जिप जैप जूम आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल वेरिएंट में मिलेंगे। जिप जैप जूम फीचर्स आपको पेट्रोल वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, वो रेडी टू रेस है पहले से ही। जिप जैप जूम का फायदा क्या होता है? जिप मोड, जैप मोड और जूम मोड बेसिकली आपके एक्सपीरियंस को कंफर्टेबल बनाने के लिए, कि मेरी एक ही गाड़ी में अगर तीनों व्हीकल का फंक्शन का फायदा मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिटी में चल रहा हूं तो मुझे गाड़ी दौड़ाने का कोई सेंस नहीं है, वहां पर मुझे चाहिए ऐसी गाड़ी जो कि माइलेज अच्छा दे, उसका स्टीयरिंग सॉफ्ट होना चाहिए, राइट। सेम टाइम पे जैप इज फॉर नॉर्मल, मैं थोड़ा पावर भी चाहता हूँ, थोड़ा माइलेज भी चाहता हूँ, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड जूम इज फॉर दोज गाइज जिनको सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए होता है हाईवे के ऊपर। और इसमें एक और चौथा मोड आएगा, दैट इज कस्टमाइजेशन। जो कस्टमाइज करके जो मोड है उसके अंदर आप तीनों मोड्स में से जो जो बेसिक चीजें उन सबका फायदा उठा सकते हैं। तो आइए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैनुअल और ऑटोमेटिक में देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस रहेगा जिप, जैप और जूम मोड के अंदर। ओके, व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगला व्लॉग आप किस चीज के ऊपर देखना चाहते हैं। सॉरी मेरे व्लॉग्स थोड़े लेट होते हैं बिकॉज मैं महिंद्रा में SUV एक्सपर्ट हूँ, काम भी तो करना है सिर्फ व्लॉग बनाने के अलावा। और हाँ, अगर आपको XUV 700 या महिंद्रा की कोई भी गाड़ी के बारे में कोई नॉलेज लेना हो, एक्सपीरियंस करना हो, तो आप आइए ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा, जयपुर में आउटलेट है प्रताप नगर के अंदर। आप वहाँ आओ, इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लो, यू गोना लव इट। ओके, सो गाइज, जैसे कि मैं इस वक्त XUV 700 में बैठा हूँ, यह है डीजल और ऑटोमेटिक वेरिएंट। सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है ये है कि आप ड्राइव मोड्स एक्सेस कैसे कर सकते हो। तो नीचे यहाँ पे डेडिकेटेड बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा जिप जैप जूम मोड और साथ में एक प्यारी सी XUV 700। तो सबसे पहले आ गया जिप मोड। जो जिप मोड है इसके अंदर होता क्या है कि आप गाड़ी को जब शहर में चलाओगे तो आपका सिटी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, और जैसे ही आप इसको इसमें करेंगे वैसे ही आपका जितना भी जो सिटी एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। जैसा होना चाहिए ना, ब्रेकिंग अच्छी लग रही है मगर शहर के हिसाब से स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो रखा है, दोस काइंड ऑफ थिंग। और बाकी भी अगर आपने इस गाड़ी के ऊपर कोई और फीचर ऐसा है जो आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं। और अभी मैं यहाँ चेक करता हूं कि उसके हिसाब से क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। व्हीकल इन्फो में मैं आ गया और ठीक है, बेसिक सारी चीजें चेक है, रेडी है, ठीक है। तो मैं बाहर आ जाता हूं और ठीक है। अब इसके अंदर जो जिप मोड है, पहला आया जिप मोड। जिप मोड के अंदर आप सिटी में चलाओ। जैप मोड के अंदर जब भी आप चला रहे हो, यहाँ लिखा गया जैप मोड। जैप मोड इज फॉर नॉर्मल ड्राइव एंड जूम मोड। जैसे आप जूम मोड चलाएंगे वैसे ही आप हाईवे के ऊपर चलाओ, राइट। अब मैं फर्क दिखाता हूं एक चीज। पहले मैंने जिप मोड करा तो यहाँ पे जिप मोड लिखा हुआ आ गया DIS के अंदर, ठीक है। अब यहां मैंने जैप मोड करा एंड यहां पे भी मुझको शो करेगा जैप मोड। इसमें हल्का सा चेकर्स फ्लैग बन गया। और जैसे ही मैंने यहां पे जूम मोड करा, जूम मोड करते ही देखिए आप स्क्रीन चेंज में डिफरेंस देख रहे हो कि जो स्क्रीन है उसमें फर्क आया है हल्का सा।
आई होप ये विजिबल हो आप लोगों के लिए। सो इसके अंदर स्क्रीन कुछ ऐसी आ गई, जैप के अंदर बिल्कुल इस तरीके से आ गई, और जिप के अंदर भी इस तरीके से है। पर क्या है, जिप में थोड़ा इंफॉर्मेटिव रहेगी, माइलेज क्या आ रहा है वो सारी की सारी चीजें, और जूम में थोड़ा सा वो फील अलग है इसका, है ना, थोड़ा सा एग्रेसिव लुक जो होना चाहिए उस तरीके से, स्पोर्टी कहें तो हम। ठीक है, उसके अलावा जो चौथा मोड है दैट इज कस्टमाइज। सो जो कस्टम मोड है, कस्टम मोड में क्या है, कस्टम मोड में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इसमें लिखा है सेलेक्ट कॉन्फ़िगर टू सेटअप कस्टम ड्राइव मोड, दिस कॉन्फ़िगरेशन विल सेव टू योर यूजर प्रोफाइल। तो अब मैं इसको करता हूँ कॉन्फ़िगर। तो जैसे मैंने कॉन्फ़िगर करा तो सबसे पहले जो मेरे पास चीज़ आई वो आई इंजन पावर कैसी चाहिए मुझको। तो इंजन पावर के अंदर मेरे पास सारे ऑप्शन आए कौन सा चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करता हूँ वैसे इसमें सारे मोड्स का इन्फो आ रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा पावर, इंजन पावर हरदम जूम में रहे, राइट। फिर मैं ब्रेकिंग की बात कर रहा हूँ, तो ब्रेकिंग में सबसे ज़्यादा जो हाई पावर ब्रेकिंग हमको चाहिए होगी वो चाहिए होगी जूम के अंदर। यू कैन अंडरस्टैंड ना, जब मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे ब्रेकिंग ज़्यादा चाहिए। तो इसको मैंने कर दिया जूम में। फिर मैं आता हूँ क्लाइमेट कंट्रोल। तो क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर क्या आएगा, नॉर्मल, इकोनॉमी, नॉर्मल, इकोनॉमी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नॉर्मल रख लेता हूँ, नॉट इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या होगा, हल्का सा एसी कम चिल्ड करेगा मगर वो इंजन पे जोर ज़्यादा नहीं डालेगा, राइट। फिर आता हूँ मैं स्टीयरिंग के ऊपर। स्टीयरिंग बेसिकली होता क्या है कि जो जिप मोड होगा उसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट होगा, जूम में थोड़ा हार्ड होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जैप में डाल देता हूँ। होता है ना नॉर्मल, दोनों के बीच का, न हार्ड न बिल्कुल कम्फी। और लास्ट के अंदर जो आया वो आया थीम। तो थीम में जिप जैप जूम में आई लव दिस जूम वाली, क्योंकि जूम के केस के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा एग्रेसिव वाला सा लुक आ रहा होता है, राइट। और फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, अप्लाई। तो ये जो प्रोफाइल है ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल हो गई, कस्टम करी हुई। तो इसके अंदर अगर मैं ड्राइव करूंगा तो मुझे इन सारे फीचर्स का फील आएगा। पर मैं क्या करता हूँ, फॉर प्री डिफाइन मतलब फॉर नॉर्मल यूज मैं इसको जैप में फिर से कर देता हूँ, पहली चीज। दूसरी बात कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो आप देखोगे कि जो जैप मोड है, गाड़ी ऑफ करके जब आप ऑन करोगे तो हरदम ये जैप मोड में ही कॉन्फ़िगर होता है। सो ये तो रही इस जिप, जैप और जूम मोड की बातें। तो आइए इसको एक्सपीरियंस करते हैं रोड के ऊपर कि कैसा इसका ड्राइव एक्सपीरियंस है। सो पहला हम क्या काम करते हैं कि हम इसको जिप मोड में डाल रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास में एक ऑटोमेटिक व्हीकल है, ऑटोमेटिक डीजल, क्योंकि डीजल में जिप जैप जूम मोड है। सामने एक ट्रक आ रहा है, मैं इस थोड़ी सी साइड में ले लेता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि 0 to 50, 60 तो ज्यादा हो गया, 0 to 50 का एक्सपीरियंस जो है वो तीनों मोड्स में क्या है आप अपने आप बताइएगा। क्योंकि मैं इसको, एक बिल्कुल खाली रोड है मेरे जस्ट ऑफिस के पीछे, मैं बिल्कुल 0 पर हूँ इस वक्त, राइट। और अब मैं पूरा एक्सेलरेशन देकर और बताता हूँ आपको कि तीनों मोड्स में क्या एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। सो 3, 2, 1 गो। तो ये कुछ टाइम है जो कि लगता है अगर मैं मेरी गाड़ी को यूज कर रहा हूँ। माय गॉड, आप बात करते हैं कई लोग कि ADAS फीचर कैसे काम करता है, हम उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मगर राइट नाउ पहला वाला टॉपिक कवर होना चाहिए, दैट इज जिप जैप और जूम मोड के अंदर गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है। अभी मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग बिल्कुल सॉफ्ट है, कुछ ओवर सॉफ्ट है। वैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने ये गाड़ी अलग अलग शोरूम्स पे चलाई होगी तो उनको मालूम होगा कि ये गाड़ी सही में बहुत सॉफ्ट है इसका स्टीयरिंग, ठीक है। तो अब मैं चला रहा हूँ इसको जैप मोड में। जैप मीन्स नॉर्मल मोड, और अगेन मैं 0 से स्टार्ट करूंगा ड्राइव करना, और आप एक्सेलरेशन देखिएगा कि वो कितना है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0 to 60 हर XUV 700 हो, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल है, MX हो, कोई सा वेरिएंट हो, वो अंडर 5 सेकंड में कवर कर रही है, ठीक है। तो अब सेकंड वाला हो गया जैप मोड। सो 3, 2, 1 गो। अब मेरा एक्सेलरेशन थोड़ा तेज है, मगर पिछले वाले से तेज है मगर जूम से कम है। तो ये रहा मेरा सेकंड एक्सपीरियंस जो कि जैप मोड के अंदर हुआ, और अभी जैप मोड है।
और अब तीसरा वाला जो मोड है दैट इज जूम मोड, तो हम इसको जूम मोड में करेंगे, पर उसके लिए हम एक और यू टर्न ले लेते हैं। गाइज अगेन मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं जयपुर ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा जो आउटलेट है उसमें जॉब कर रहा हूँ एज SUV एक्सपर्ट। सो आपको किसी को भी अगर इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना हो महिंद्रा की किसी गाड़ी का, सो आप शोरूम पे आइए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, यू गोना लव दिस राइड। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हर तरीके की ट्रबल सॉल्व कर सकूं। सो अब जैसे जैसे गाड़ी डिलीवर होना स्टार्ट होगी देन आई विल ट्राई कि हम एक सेपरेट व्लॉग बनाए कि MX, AX, मैनुअल, ऑटोमेटिक, उसमें क्या क्या चीजें आ रही है, कैसी वो दिख रही हो, सारी बातें। सो ठीक है, अब तीसरा मोड आया जूम मोड, तो अब हम इसमें लगाते हैं जूम मोड और देखते हैं एक्सेलरेशन कितना है। सो अब आ चुका है जूम मोड, तो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 गो। जो गियर शिफ्टिंग है वो थोड़ी लंबी खिंच रही है और स्टीयरिंग मेरा थोड़ा सा हार्ड हो गया है। सो कंक्लूजन ये है कि ऑब्वियसली ब्रांड ने जो चीज बनाई है 3-in-1 वाला फंक्शन, मेरा स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड हो गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप हाईवेज पे ड्राइव करते हो हाई स्पीड में तो आपका स्टीयरिंग हार्ड ही होना चाहिए, वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ इतना ही हार्ड है जितना कि होता है ना एकदम से मूव ना करने वाला, बाकी कंफी है, बहुत कंफर्टेबल रहेगा स्टीयरिंग आप लोगों के लिए। और यहीं इस व्लॉग को खत्म करते हैं। आई होप अगर आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो आप पक्का मुझे बताइएगा कैसा रहा। और इसके जस्ट बाद में मैं चला रहा हूँ मैनुअल डीजल। सो मैनुअल डीजल जो है उसमें भी जिप जैप जूम मोड हम ट्राई करते हैं और उसमें देखेंगे और बताइएगा कि अगला व्लॉग किस पे बनाए। सो गाइज अब मैं आ चुका हूँ मैनुअल डीजल के ऊपर। बहुत सारे जो बायर्स हैं वो मैनुअल भी लेंगे डीजल के अंदर, और अभी मैंने इसके अंदर जो जिप मोड है उसके ऊपर कर रखी है गाड़ी। इसमें स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड होगा जैसे कि ऑटोमेटिक में होता है उसी तरीके से, और ड्राइव जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा, कहते हैं ना सिटी राइड वाला जो एक्सपीरियंस होता है कि स्टीयरिंग बड़ा सॉफ्ट और पावर अच्छी है। 185 PS का जो पावर है, अगर उसे जिप मोड में भी मैं काउंट करूं तो ये पावर बहुत ज्यादा होती है। सेम टाइम पर अब जिप से मैं इसको जैप में करता हूं, तो जैप मोड यहीं से होगा। नीचे एक डेडिकेटेड बटन है जहां से जैप मोड आप एक्टिव करेंगे। सो गाइज अब हम जैप मोड के अंदर है। जैप मोड के अंदर जो जिप मोड था उससे थोड़ी ज्यादा पावर है। मेरा जो एक्सेलरेशन है वो अभी भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और 185 PS पावर जो है वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। सो ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस है वो वैसे ही बड़ा स्मूथ है, कहते हैं ना इट्स अ वेरी पावरफुल व्हीकल टू ड्राइव। सो अभी मैं चला रहा हूँ इसको जैप मोड के अंदर। सो अगर आप बेसिक शहर में अगर जैप भी चलाएंगे आपको माइलेज से उतना फर्क नहीं पड़ रहा, और अगर आप जैप मोड में चला रहे हैं तो ठीक है। आप जब गाड़ी ऑफ करके ऑन करते हैं तो हर बार वो जैप मोड के अंदर हो जाती है। अभी मैं 70 समथिंग चल रहा हूँ और अब मैं इसको करता हूँ जूम मोड के अंदर, फिर देखते हैं कि जूम मोड में क्या हमको क्या फर्क महसूस होता है। अब मैं आ गया हूँ जूम मोड में, सो चेक करते हैं। स्टीयरिंग मेरा थोड़ा सा हार्ड हो गया, और सच बताऊँ तो मुझे जब जैप में इतना पावर महसूस हो रहा था तो क्या बताऊँ, जूम में बहुत अच्छा पावर है, बहुत अच्छा रिफाइनमेंट है। ड्राइव करने का जो प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए हाईवे वाला, मेरे को पैडल पे पैर रखते हो फील हो रहा है। इससे पहले मेरी जो पर्सनल गेटअवे है उसके अंदर मैंने डीजल ट्रॉनिक लगा रखा है, तो डीजल ट्रॉनिक में भी रिमोट आता है, होता है ना, आप इकोनॉमी में चला सकते हो, P1 P2 में चला सकते हो, और मैं हरदम उसे P2 में ही चलाता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा पावर का मजा P2 के अंदर ही आता है। और इसके अंदर भी आप आओ, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आस पड़ोस में जो भी महिंद्रा का आउटलेट है वहाँ पे आप जाओ, इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लो। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आप ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा प्रताप नगर के अंदर है, वहाँ पर पक्का आओ, इस गाड़ी का एक्सपीरियंस करो, आपको अपने आप डिफरेंस महसूस हो जाएगा कि इस गाड़ी के अंदर जो पावर है वो 100% वर्थ इट है। सो गाइज यहीं इस व्लॉग को खत्म करते हैं। अगला व्लॉग फिर से आपके एक दूसरे टॉपिक पे बनाया जाएगा, और इफ यू लाइक दिस वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और प्रताप नगर आए, जल्दी हम इसका टेस्ट ड्राइव करें। हैव ए ग्रेट डे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।